लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। यदि आप चिल्का झील घूमने की योजना बना रहे हैं, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों को देखने और शांत झील के दृश्यों का आनंद लेने के लिए, तो यह सही मौसम है। चिल्का झील रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। चिल्का झील का निकटतम हवाई अड्डा ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भुवनेश्वर हवाई अड्डे से चिल्का झील की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है और झील तक पहुंचने के लिए आप हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। चिल्का झील का निकटतम रेलवे स्टेशन बालूगाम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वहां से आप चिल्का झील तक पहुंचने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिसूचना के लिए घंटी आइकन दबाएं। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हम पुरी जगन्नाथ मंदिर गए, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर पर आधारित हमारा पिछला वीडियो विवरण में साझा किया गया है। अगर आप पुरी दर्शन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो जरूर देखें। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम चिल्का झील देखने के लिए सातपोड़ा की ओर चल पड़े। सातपोड़ा पुरी से लगभग 44 किलोमीटर दूर है। सातपोड़ा के लिए टैक्सी का किराया 1700 से 2000 रुपए के आसपास हो सकता है और पर्यटन सीजन के आधार पर इसमें बदलाव होता है। हमने चिल्का के राजहंस द्वीप में एक रात रुकने के लिए एक गेस्ट हाउस में अपना आवास बुक किया। चूंकि राजहंस द्वीप पर भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें अपना प्रावधान लाने के लिए कहा गया। इसलिए हमने पुरी के स्थानीय बाजार से ही आवश्यक किराने का सामान और सब्जियां खरीदी। यह लगभग आधे घंटे तक समुद्र के किनारे एक खूबसूरत ड्राइव थी। फिर कुछ देर हम ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरे। फिर हम हरे भरे पेड़ों से घिरे कुछ खूबसूरत गांवों से गुजरे। सातपोड़ा के रास्ते में हमें हमारे यात्रा समन्वयक का फोन आया कि चिल्का झील में बारिश हो रही है और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक रात के लिए सातपोड़ा में रुकें और अगली सुबह राजहंस और अन्य द्वीपों का दौरा करें। उनका सुझाव उचित लगा और हम चिल्का झील के किनारे सातपोड़ा में एक रिसोर्ट में रुकने के लिए सहमत हो गए। हम लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ घने पेड़ों वाली एक संकरी सड़क से गुजरे। फिर हम चिल्का झील के किनारे पहुंचे। सुनसान मैदान से गुजरते हुए हम आखिरकार अपने रिसोर्ट पहुंच गए। यह ओडिशा के बागमुंडा गांव के सातपोड़ा में जियो इको रिसोर्ट था। यह चिल्का झील के तट पर एक शांत स्थान पर स्थित है। बूंदाबांदी हो रही थी और इसके कारण चारों ओर कीड़े उड़ रहे थे। इसलिए हमने अपने कमरे में प्रवेश किया, जल्दी खाना खाया और रात को जल्दी सो गए। सुबह तरोताजा होकर हम बाहर आए और बगीचे में बहुत अच्छा समय बिताया। यह एक बहुत अच्छा रिसोर्ट था। रिसोर्ट में कुछ खूबसूरत पेड़, पौधे और फूल थे। वहां शायद एयर कंडीशन वाले लगभग 8 कमरे, एक रसोई घर और एक डाइनिंग हॉल था। शुल्क फिर से सीजन के आधार पर 2000 से 4000 रुपए तक होगा।
वह एक सुहावनी बादल भरी सुबह थी। तुलसी और मैं बगीचे में घूमकर सुखद वातावरण का आनंद ले रहे थे। फिर सुरेश, सोना और सुवीर भी शामिल हो गए। फिर क्या था, हमने साथ में काफी एंजॉय किया। फिर सभी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में हाथ आजमाया। फिर हम गर्म चाय के कप के साथ इत्मीनान से बैठे और नाविक के आने का इंतजार करने लगे। यह हमारी नाव है। आखिरकार यह आ गया और हम सभी जाने के लिए उत्साहित हैं। कुर्सी पकड़ने वाला व्यक्ति रिसोर्ट का केयरटेकर है और पीछे खड़ा व्यक्ति गौतम भाई हमारा ट्रैवल कोऑर्डिनेटर है। अगर कोई उनसे संपर्क करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर छोड़ रहा हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। सभी उत्साहित होकर हम राजहंस द्वीप की ओर जा रहे थे, जहां हमें पिछली रात रुकना था। यह सातपोड़ा से 18 किलोमीटर दूर है और नाव की यात्रा में लगभग 1.5 घंटा लग सकता है। चिल्का झील में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हैं। यहाँ घूमने के लिए कुछ अद्भुत द्वीप और समुद्र तट हैं। ऐसा कहा जाता है कि चिल्का झील को पूरी तरह से देखने के लिए आपको 10 से 12 दिन चाहिए। चूंकि हमारे पास केवल 1 दिन था, हम वहां केवल 3 प्रसिद्ध स्थानों का ही दौरा कर सके। नाव का शुल्क आपके द्वारा चुने गए स्थानों और समय पर निर्भर करता है। हमने इसे सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 स्थानों के लिए 3000 रुपए में किराए पर लिया। देखिए, सुरेश हॉट सीट पर बैठ गए, जबकि बाकी चारों ने संतुलन के लिए दोनों तरफ 2 से 2 सीटें जमा दी। झीलों में इतना सजीव और जीवंत जल प्रवाह मैंने पहले नहीं देखा। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो ओडिशा के सातपोड़ा में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा लैगून है और संभवतः दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा लैगून है। आखिरकार हम राजहंस द्वीप पहुंचे। इस द्वीप का नाम सफेद पक्षी राजहंस के नाम पर रखा गया है। पहले यहाँ राजहंस बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ उनका नामो निशान नहीं है। वन विभाग के गेस्ट हाउस तक जाने के लिए लगभग 500 मीटर तक एक लंबा संकरा फुटपाथ था। गेस्ट हाउस से आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ पेड़ों और झाड़ियों से घिरा एक रेतीला रास्ता मिलेगा, जो अद्भुत राजहंस समुद्र तट की ओर जाता है। पहली नजर में ही समुद्र तट आपको एक स्वर्गीय एहसास कराता है। यह बहुत सुंदर समुद्र तट है। इसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द कम है। यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। उन जीवंत लहरों को देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। देखिए, लहरें कितनी तेजी से बन रही हैं। अद्भुत लग रहा है ना? घंटे भी मिनटों की तरह बीत गए। हमें समय का पता ही नहीं चला जब तक नाविक ने आवाज नहीं दी, सर, चलने का समय हो गया है। दोपहर हो चुकी है और हमें अन्य 2 द्वीपों का भी दौरा करना है। हम में से हर कोई अपनी ही दुनिया में था। राजहंस द्वीप निश्चित रूप से ओडिशा का एक छिपा हुआ स्वर्ग है। प्रारंभ में जब हम द्वीप पर उतरे तो मुझे लगा कि यह अच्छा हुआ कि हम सातपोड़ा में जियो इको रिजॉर्ट में रुके। लेकिन अंत में हमें राजहंस द्वीप नामक स्वर्ग में रहने का अवसर चुकने का पछतावा हुआ।
हम ओडिशा जाने के पहले अवसर पर इस द्वीप पर फिर से वापस आने की इच्छा के साथ लौट चले। नाव पर चढ़ने के बाद हम पक्षी द्वीप की ओर चल पड़े। मुझे कहना होगा कि बर्ड्स आइलैंड थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि वहां शायद ही कोई पक्षी थे। नाविक ने कहा कि हम 15 से 20 दिन पहले पहुंच गए क्योंकि अभी तक प्रवासी पक्षी नहीं आए हैं। आमतौर पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं और हमने नवंबर के आखिरी सप्ताह में दौरा किया था। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं, तो आपको दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के अंत तक यहां आना चाहिए। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम डॉल्फिन व्यू पॉइंट की ओर चल पड़े। हम भाग्यशाली थे कि हमें वहां डॉल्फिन देखने को मिले क्योंकि उस दिन बहुत कम पर्यटक थे। अन्य डॉल्फिन के विपरीत समुद्र के पानी में रहने वाली ये इरावादी डॉल्फिन इंसानों से दूर भागती हैं। जब वे कोई मानवीय शोर या नाव की आवाज सुनते हैं तो तुरंत डुबकी लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारे नाविक ने बड़ी चतुराई से नाव की मोटर बंद कर दी और नाव को चुपचाप चलने दिया ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें। उनका धन्यवाद। हम कुछ संतुष्टि के साथ वापस लौटे। हमने दोपहर का भोजन किया और अपने अगले गंतव्य कोणार्क की ओर चल पड़े। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।